देखिए बच्चों, फिर आज हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 8 का 5F का 18वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम दिए थे तुम लोगों को लगाने के लिए होमवर्क में, ये दिए थे, नहीं लगा के आए तुम लोग? चलो लगा दे रहे हैं, तुम लोग मिला लेना, ठीक है। करा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 4x² - 36x + 81। क्या लिखा है? 4x² - 36x + 81 दिया है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि वर्ग की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यदि हम लोग इसका वर्गमूल मतलब इसका गुणनखंड कर दें तो दो भागों में टूटेगा। दो भाग में टूटे, सीधे बैठो, दो भाग में टूटेगा ही टूटेगा। तो अब वो दो भाग देखिए क्या होंगे? लगभग बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हो जाएगा। पहले गुणनखंड कर लिया जाए। तो गुणनखंड करते समय 81 में 14 का गुणा करेंगे हम लोग। 14 नहीं, 4 का गुणा करेंगे। तो 4 गुणा बाद में करना, पर 81 गुणनखंड कर लो। 81 का 9 9 81। अब यहाँ 4 भी हमारे पास है बच्चों। तो 4 का जब करेंगे तो 4 का 2 × 2 होता है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो यानी कि 18 में 18 का गुणा करेंगे। इसका जो गुणनखंड होगा 81 में 4 का गुणा करेंगे तो 9 × 9 × 2 × 2 आएगा। ठीक। तो अब उस दोनों में से 9 का 2 में गुणा कर देंगे। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना के 18। यानी कि 18 में 18 का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के क्या होगा? बराबर आएगा। ठीक। अब वही गुणांक हमारा क्या कहलाएगा? उन्हीं दोनों गुणांकों को क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे तो क्या बनेंगे? 36। अरे 18 दूना 36। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4x² - 18x - 18x + 81। देखो 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 मिल जाएगा हम लोगों का। काम बन गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लो, 2x। क्या कॉमन लेंगे? 2x। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4 -2 9 18। यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो 9 दूना के और 9 9। अच्छा देखो, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो माइनस, यहाँ प्लस तक क्या हो जाएगा? माइनस। फिर अब कॉमन लेंगे यहाँ पे 2x - 9 और 2x - 9। यानी कि एक भुजा आ गई 2x - 9, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? 2x - 9। यानी कि चारों भुजाएं क्या होंगी? इसके बराबर होंगी। तो 2x - 1 और 2x - 9 भुजा का मान आ गया। पूछ क्या रहा है? यदि x = 5 हो तो वर्ग की भुजा एवं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप बोले भुजा निकाल लिया जाए। अतः वर्ग की एक भुजा, ये नहीं होगा 2x - 9। तो 2 × x का मान दिया है कितना? 5। यहाँ 5 लिखेंगे -9। 5 दूना के 10, 10 - 9 बराबर क्या लगा? तो यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो क्षेत्रफल तो यहाँ दिया ही है, बस उसी में क्या रखेंगे हम लोग? x के बराबर 1 मान रख देंगे, हो जाएगा। अतः ये दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है? तो देखिए, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4x² - 36x + 81। x बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा 4 1 का स्क्वायर - 36 × 1 + 81। 4 1 कम 4, 36 1 कम 36, 81 प्लस प्लस जुड़ जाएगा आपस में। तो कितना? 81 में 4 जुड़े कितना आएगा? 85 ना, -36 ये हो जाएगा। अरे x का मान 1 कहाँ से जी? 5 दिया है ना हम लोग। 5 लिखा है तो 5 दूना के 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। भुजा 1 आएगी इसकी। तब 85 में से 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 5 15, 9 6 15, फिर 8
8 नहीं 7, 7 में 3 जाएगा 4, 4 3 7, तो 4 आएगा। फिर देख लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक भुजा का मान आया है पूरा, एक यह है एक यह है ना। तो हमने यहाँ पे जबकि दिया है यक्स बराबर क्या दिया है 5, यक्स बराबर क्या दिया है 5 दिया है। तो हमने यहाँ यक्स बराबर 1 न रखे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ रहेगा 5 रहेगा, यहाँ भी रहेगा 5 रहेगा। तो 5 5 25 चौका 100 माइनस 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 1 नहीं 5 छक्का 30, 0 आ सका 3, 5 3 15 3 18 न होगा। ये क्या हो जाएगा 81। तब 81 में 100 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 181 माइनस 180, तो क्या मिलेगा 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहेगा आंसर। ठीक है बच्चों, लगा लीजिए। देखिए बच्चों ये अभ्यास का 18वां सवाल था जो हम लोग लगा कर ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद है, इसके बाद 10वां अभ्यास दिया हुआ है। 10वां अभ्यास करने का मतलब बच्चों होता है कि पूरे अभ्यास का कंक्लूजन दिया रहता है। ठीक है ना, जितने हम लोगों ने अभ्यास पढ़ा, बंधुओं का 18 सवाल सब पढ़ाए हैं, पूरे अभ्यास के इसमें क्या दिया है कंक्लूजन दिया हुआ है। यहाँ से आप सवाल लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमसे आकर के फिर बाद में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, यही से परीक्षा में आता है। अब हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास में। अब अगले अभ्यास में कुछ सवाल दिया हुआ है, कुछ थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कुछ थ्योरम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे और उसको समझाएंगे भी। ठीक, ये अगला अभ्यास का नाम है पहले बच्चों यूनिट 6 है। कौन सा यूनिट है बच्चों यूनिट 6। संख्याओं से खेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है संख्याओं से खेल। संख्याओं से खेल है, खेल खेलना है इसमें है। ठीक है ना, तो हम बताएंगे कैसे क्या करना है इसमें है। जैसे लिखा हुआ है इसमें कुछ 2 या 3 अंकों की संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना। जैसे कि 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको समझा देते हैं। जैसे कि देखिए 2 अंक की कोई संख्या है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग हैं। जैसे एक संख्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है, पहले इसका बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं हम लोग, कैसे मानेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है 18 का दिया है बच्चों 18 दिया हुआ है। लड़की देखो क्या दिया है 18 दिया है। तो 18 को कैसे लिखेंगे बच्चों 18 को लिख सकते हैं 10 + 18 लिख सकते हैं, 10 + 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 10 + 8 लिख सकते हैं इसको। अच्छा इसको एक काम कर सकते हैं तो 10 × 1 धन 8 लिख सकते हैं। 10 से कम 10, 10 से कम 10 10 हो जाएगा और प्लस 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। पैर मत लाओ सीधे बैठो। तो 10 से कम 10, 10 + 8 18 हो जाएगा। यानी कि देखिए इस संख्या को बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं इसको इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं दहाई। इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में क्या अंक होता है 2 अंक होता है। दहाई में 2 अंक, इकाई में 1 अंक। ठीक है, और दहाई में 1 0 मिलकर दहाई बनता है 10। ठीक, अच्छा अब कोई उसके अलावा और कोई संख्या ले लीजिए जाए। जैसे लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों 27 लिखा हुआ है। इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो 20 + 7 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 20 + 7, परंतु दहाई में हमने कहा था 10 होना चाहिए। तो 10 में 2 को गुणा करेंगे प्लस 7 लिखेंगे। 10 दूना के 20 और प्लस 7 मिल गया 27 मिल गया ना। इसी प्रकार बच्चों बताइए तुम लोग बताओ 69 लिखा हुआ है, इसका क्या होगा। अब तुम चालू हो गए, पैर नीचे करो तुम लोग सभी लोग, एकदम तुम लोग को समझ में आता है। एक बार मना किया अगर नहीं मान सकते हो तुम लोग, यही आदत रहेगी तुम लोग तो बड़े हो जाओगे तो इसी से हिलाते रहोगे पैर। पैर जब भी रखा जाता है नीचे रखा जाता है, पैर बढ़ के ऐसे हिलाया नहीं जाता है। आइए देखिए इसका बताओ कितना होगा। पहले 60 लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे, फिर 60 को लिखेंगे 10 × 6 + 9, 10 छक्का 60। दहाई में 10 होना चाहिए यहाँ पे ना। तो 10 +
10 गुणे 6 प्लस 9, 10 छक्का 60 प्लस 9, 69 हो गया ना। ठीक है, एक संख्या और बताओ तुम लोग, जैसे कि 80 लिखा गया है, 80 को क्या लिखेंगे? अब डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, 10 गुणे 8 हो जाएगा, 10 आम 80 ऐसे ही हो गया, प्लस 0 कर दो। अरे 80 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 80 नहीं मिलेगा, यानी कि जो b का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा, a का मान क्या होगा? वो 8 होगा। तो अब देखो इसी प्रकार संख्या बन गई हम लोगों की। अब उस संख्या को मानना कैसे है? जब कोई 2 अंकों की संख्या माननी हो, जब कोई 2 अंकों की संख्या माननी हो, जब कोई 2 अंक की संख्या माननी हो, तब उसको ऐसे मानेंगे 10x प्लस वाई या 10a प्लस बी। जब भी कोई संख्या माननी हो अपने भविष्य में, आप तक कोई भी सवाल लगाते समय 2 अंक की संख्या तुमसे पूछ रहा है कि 2 अंक की संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे? उसको 10a प्लस बी मानेंगे या 10x प्लस वाई मानेंगे। 2 अंक की संख्या आप निकाल लेंगे इसे। जैसे जैसे समझिए बच्चों, जो कोई 2 अंक की संख्या है, उसका इकाई का अंक लिखा है, इसे लिखा है इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या होगी। तो लिखेंगे इसको 10x प्लस वाई। तो इकाई का अंक क्या है? 4 है, दहाई का अंक क्या है? 5 है, गुणे 10 कर देंगे, 10 बचे 50 प्लस 4, कितना आया? अब दिख रहा है इकाई का अंक क्या कर रहा था? 4 कर रहा था, दहाई का अंक क्या कर रहा था? 5। इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक कितना है? 5। ये समझ में आया? तब का अब दोनों मिलकर क्या बनाए? चौगुन बनाए। तब ये जो चौगुन बना है कौन अंक की संख्या है? यह 2 अंक की संख्या है। तब अब जब भी हमको मानना पड़ेगा कि 2 अंक की संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे? 10x प्लस वाई मानेंगे, और क्या मान सकते हैं ए बी के रूप में? 10a प्लस बी। दोनों में से कोई एक मान करके सवाल हम लोग लगा लेंगे। फिलहाल इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए फिर 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप हमने बताया। अभी तुम लोगों को क्या बताया? 10x प्लस वाई बताए थे या 10a प्लस बी, ये लिखते हैं हम लोग, है ना। तो फिर सुनो, 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 10a प्लस बी होता है। और जहाँ a और b क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब बीजगणितीय, a b c d x y z, है ना, वही है। तो बीजीय व्यंजक हैं, अंक हैं। स्पष्टतः a क्या है? शून्योत्तर संख्या है। a क्या है? शून्योत्तर, शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। शून्य के बाद क्या संख्या होती है बच्चों? वही 10 को ही कहते हैं शून्योत्तर संख्या कहते हैं। फिर कह रहा है b क्या है? b 0 से लेकर के 9 तक है। क्या है? b जो संख्या है, जो b वाली संख्या है, वो क्या है? 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, कोई एक संख्या होगी उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? संख्या। अब इसी के आधार पर इस 15 को डिवाइड करना है 42 को, है ना। ये तुम्हारा क्या रहेगा? होमवर्क। कोई दिक्कत? इसको लगा के आइएगा। और यदि पहली बार वीडियो आप देखने आए हैं, इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।